बिल्कुल नए तरीके से बनने वाली अरबी के पत्ते की सब्जी आज हम बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ग्रेवी इसकी इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं अरबी के पत्ते। तो यहाँ पर आप बड़े या छोटे जिस तरीके के आपको अरबी के पत्ते मिल जाएँ उसको ले लीजिएगा और इसको हमें अच्छे से साफ़ करना है। बिल्कुल बढ़िया करके इसको साफ़ करेंगे, 3 से 4 पानी से इसको बढ़िया करके साफ़ करना है, ताकि इसमें कोई भी कीड़ा या धूल मिट्टी ना रहे और अच्छे से इसको हमें क्लीन कर लेना है। मैंने पत्ते को बहुत अच्छे से धो लिया है और अब एक पत्ता ले लेंगे हम और उसको इस तरीके से हमें बिछा लेना है। उल्टी साइड से इसको बिछाना है और इसकी जो डंडी है इसको हमें कट करना है और जितना भी मोटा पार्ट है इसका उसको भी हमें कट करके निकाल देना है। इससे क्या होगा कि अरबी में जो गला कटता है ना, उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत ही मज़ेदार से हमें ये बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक-एक करके सारे पत्ते जो हैं वो इसी तरीके से डंडी कट करके रख लिए हैं। आप चाहें तो इसे बेलन से भी फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन चाकू से इसको निकाल दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर अब सारे पत्ते मैंने अरेंज कर लिए और अब इसका हम एक रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और इसका एक रोल बना लेंगे बड़ा-सा। तो यहाँ पर एक रोल में ही हमें सारे पत्ते लगा लेने हैं, इससे ये बहुत जल्दी बनेगी और बहुत जल्दी इसकी कटिंग होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको बारीक-बारीक हमें कट कर लेना है। ये देखिए इसी तरीके से इसको कट करना है, बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा इसको कट नहीं करना है। अच्छे से इसको कट कर लेंगे और फिर इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने सारे पत्ते यहाँ पर कट कर लिए और एक परात में इसको मैंने निकाल लिया है। तो अब हम इसमें इसको इस तरीके से फैला लेंगे ताकि इसके जितने भी लच्छे हैं वो सारे खुल जाएँ और अच्छे से इसमें हमारे मसाले वगैरह मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर अब इसमें ऐड करेंगे हम बेसन। तो 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है और सारा बेसन मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और अब इसमें ऐड करेंगे हम आमचूर पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर ऐड करना है, इसी से सारा फ्लेवर इसका आता है और आप चाहें तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने सब्जी मसाला ऐड किया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे या फिर जितना भी आपको नमक पसंद हो उस हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, इसी तरीके से हमें ड्राई एकदम पत्तों के साथ में इसको मिक्स करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि बेसन ठीक है या अभी हमें थोड़ा और ऐड करना है। तो मुझे बेसन यहाँ पर कम लग रहा था तो मैंने 1 कप इसमें बेसन जो है और ऐड कर दिया है। टोटल इसमें 2 कप बेसन गया है और बहुत ही मज़ेदार से ये पत्ते बनेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमें इसमें बेसन ऐड नहीं करना है। थोड़ा-थोड़ा करके अब इसमें पानी ऐड करेंगे हम और इसको एकदम टाइट सा जिस तरीके से डो लगाते हैं ना, उस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करती जाऊँगी और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके अच्छे से हमें इसको ये देखिए इस तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से हाथों से मसलते हुए तैयार कर लिया है। थोड़ा-सा पानी लगाएँगे हाथ पे, उसको दोबारा से मसलेंगे और अब हम इसके पतोड़े बनाकर तैयार करेंगे, यानी इसके पकोड़े की शेप हमें देनी है और इसको हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा पोर्शन ले लूँगी और अब इसको हम गीले हाथों पे इस तरीके से शेप करके और हाथ पे ले लेंगे। ये देखिए पहले अच्छे से इसका शेप बना लेना है थोड़ा-सा, उसके बाद में इसको हम हाथ पे हथेली पे इस तरीके से ले लेंगे और इसको अच्छे से फ्लैट कर लेना है। जितना बड़ा या छोटा आप बनाना चाहें उतना बड़ा इसको बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको थोड़े छोटे-छोटे बनाइएगा, जिससे बेसन जो है अंदर से कच्चा नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैंने ये 3 बना के तैयार किए थे, मेरे 3 रोल यहाँ पर बन गए थे। तो यहाँ पर मैंने अब एक पैन रख लिया है और अब इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है और एक इस तरीके का आपके पास अगर स्टैंड हो तो वो इसमें ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर कोई भी स्टील की कटोरी वगैरह रख सकते हैं। ऊपर से इसमें रख देंगे एक जाली। तो मैं यहाँ पर बिना स्टीमर के इसको बता रही हूँ, जिससे ये एकदम आसान होता है घर में बनाने से। तो यहाँ पर मैंने एक दूध वाली जाली रख दी है, जिससे हम दूध ढकते हैं ना, वो जाली मैंने यहाँ पर रख दी है और अब एक-एक करके हमें इसके ऊपर पतौड़े रख देने हैं जो हमने बनाकर तैयार किए हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों रोल अच्छे से इसके ऊपर अरेंज कर दिए हैं ताकि अच्छे से इसमें स्टीम लग जाए और पानी हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, आधे गिलास के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पानी ज़्यादा ऐड कर दें और जब वो बॉईल हो तो यहाँ पर सारा बेसन जो है वो निकल जाए।
यहाँ पर इसको अच्छे से अरेंज कर देना है। अब इसको कवर कर देंगे हम, और अब इसे आप 5 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर जब तक वो स्टीम हो रहे हैं, जब तक हम एक मसाला बना लेते हैं खुशबू का, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर सारे खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, दालचीनी, जायफल, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और जीरा। ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे मिक्सी के जार में, और इसका हमें एक पाउडर बना लेना है। एकदम फाइन सा इसका पाउडर बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का हमें पाउडर बनाना है। तो अब चेक कर लेते हैं हम अपने पकौड़े जो हमने स्टीम होने के लिए रखे थे। तो ये देखिए यहाँ पर ये लगभग अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप चाकू से इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा था, तो मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए और छोड़ दिया था, और उसके बाद में मैंने फ्लेम ऑफ कर दी। और अब हम सारे जो हमारे पकौड़े हैं उसको निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको निकाल लेना है। अच्छा, हमारे यहाँ यूपी में तो इसको पतोड़े बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम। आप चाहें तो इसे ऐसे ही फ़ैन की हवा में रख सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा 1-2 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से ये ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर इससे पहले आप इसकी कटिंग करेंगे तो इसका शेप जो है वो ख़राब हो सकता है। तो पहले इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद में इस तरीके से मोटे या पतले आपको जैसे भी पसंद हो इसके पीस कट कर लीजिएगा इस तरीके के। इस तरीके के आप पीस कट करेंगे तो ये ग्रेवी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अगर आप इसको फ्राई भी बनाएंगे मतलब पकौड़ों के लिए, तब भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बनकर तैयार हो गए एकदम जालीदार से। तो मैं इसी तरीके से सारे कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया, इसमें ऐड कर देंगे अब ऑयल। तो यहाँ पर ये रेसिपी मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा, एकदम धुआं सा निकलने लगेगा, उसके बाद में हम एक एक करके इसमें सारे पकौड़े जो हमने बनाकर तैयार किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो पहले थोड़े ऐड करने हैं, उसके बाद में सारे एक साथ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए, और अब इसको हम अच्छे से टॉस करेंगे ताकि ऑयल जो है अच्छे से सब तरफ से लग जाए और ये टूटे ना। तो यहाँ पर ये अच्छे से देखिए फ्राई होंगे, और जब तक हमें इसको फ्राई करना है जब तक इसका बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आए। जिस तरीके से हम प्याज वगैरह के पकौड़े फ्राई करते हैं ना, उसका बढ़िया सा कलर आता है, उसी तरीके से इसको एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिएगा, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी आसान सी और मज़ेदार सी आपको रेसिपी मिलती रहें। मैं एकदम देसी स्टाइल में, यानी बिल्कुल ईज़ी, और जिस तरीके से गाँव में हाँ रेसिपी बनती है ना, उसी तरीके से मैं सारी रेसिपी लेकर आती हूँ, जो कि बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी होती हैं। कोई ज़्यादा झंझट वगैरह की मैं रेसिपी नहीं लाती, जिससे आपको बेसिक से खाने की भी बहुत अच्छी रेसिपी मिल जाती हैं। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारे फ्राई हो चुके हैं मेरे पतोड़े, तो इसको मैं रख लूँगी एक साइड में, और अब हम इसकी ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जो ऑयल बचा था ना पैन में, उसी में अब हम ऐड कर देंगे मेथी दाना। ये देखिए यहाँ पर मेथी दाना मैंने ऐड कर दिया 1 चम्मच, और इसको अच्छे से चटकने देंगे, और इसको बढ़िया करके हमें चटका लेना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो। ये देखिए जब इस तरीके का कलर हो जाएगा, उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया, और इसमें अब हम ऐड कर देंगे, और अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा बिल्कुल हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, उसी जार में जिसमें हमने पेस्ट बनाया था उसी का पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बढ़िया करके मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 1-2 बॉईल आ जाएंगे, उसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो यहाँ पर आपने पतोड़ों में भी नमक ऐड किया था, तो अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कीजिएगा। 1 चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 चम्मच इसमें हमें ऐड करना है धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर थोड़ी सी पतली वाली जो ग्रेवी होती है ना, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, जिससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर अच्छे से सारे मसालों को हमने मिक्स कर लिया, और अब हमें मसालों को बढ़िया करके भूनना है। तो आप इसे चाहें तो लगातार इसी तरीके से चलाते हुए भी भून सकते हैं, या फिर इसको स्लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए कवर करके, और ये मसाले बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। तो यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर बड़े वाले चम्मच मैंने 1.5 चम्मच इसमें दही ऐड किया है। दही यहाँ पर खट्टा नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम खट्टा होना चाहिए, जिस तरीके का हम रेसिपी वगैरह में यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और स्लो फ्लेम करनी है हमें। उसके बाद में दही ऐड करना है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मसालों में और बढ़िया करके इसको हमें भूनना है ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए मसालों के साथ में और बढ़िया सा इसका टेस्ट निकल कर आए। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर करके छोड़ दूंगी ताकि ये बढ़िया करके भुन जाए। तो मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था 1-2 मिनट के लिए। दही यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी ग्रेवी के लिए। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जितनी पतली या थिक आपको ग्रेवी पसंद है। तो यहाँ पर अब हम पकौड़े ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे, तो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए और अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे वो मसाला खुशबू का, जो कि एकदम जादू सा इसमें फ्लेवर लाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ग्रेवी बहुत अच्छे से यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर बढ़िया सी खुशबूदार एकदम अरबी के पत्ते की सब्जी बनकर तैयार हो गई है और ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मेरी तो ये फेवरेट रेसिपी है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है और इसको आप या तो रोटी के साथ खाइए या फिर चावल के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी और बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। सारे लोग इसको एंजॉय करेंगे बहुत अच्छे से और इसकी ग्रेवी एकदम फिश करी जैसी लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और एकदम दानेदार सी देखिए इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इसी तरीके की आपकी भी ग्रेवी बनकर तैयार होगी जब आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे और ये रेसिपी आपकी फेवरेट होने वाली है। जब भी बारिश का सीज़न आएगा तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे, एक बार आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इस रेसिपी को आप इंजॉय कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में और नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।